कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग करते टाइम अगर आप कंफ्यूज जाते तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की वीडियो में बहुत ही इजी मेथड से मैं आप लोग को डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करना बताऊंगी, बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आप मेरा फॉर्मूला यूज़ करके आप बनाएंगे तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपका कटोरी वाला ब्लाउज कभी ख़राब होगा ही नहीं। जब आप मेरा फॉर्मूला यूज़ करके बनाएंगे तो जैसे मैं बताऊंगी उस हिसाब से एक बार ज़रूर आप बनाइएगा। जब आपका ब्लाउज अच्छा बन जाएगा तो आप खुद बोलेंगे कि दी आप बहुत ही अच्छे से समझाएं। देखिए, कटोरी वाला ब्लाउज हमारे लिए बनाना बहुत ही छोटी बात है, इसलिए कि ये 17 साल से मैं बनाते आ रही हूँ। हमारे झारखंड साइड सब कटोरी वाला ब्लाउज पहनना पसंद करते हैं। 1 टक्स 4 टक्स प्रिंसेस कट इतना नहीं पसंद करते हैं जितना कटोरी वाला ब्लाउज पहनना पसंद करते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही ईजी बात है, इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जो फॉर्मूला से मैं आप लोग को समझाऊंगी वही फॉर्मूला आप लोग यूज़ करके अपने लिए आप ज़रूर बनाएं। बहुत ही ईजी मेथड से मैं आप लोग को समझाने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं चार्ट पेपर ले रखी हूँ। ये वाला पेपर जो है 5 रुपया या 7 या 10 रुपये में मिल जाता है। नॉर्मल आप लेंगे तो 5 रुपये में मिलेगा, या फिर 10 रुपये में या 7 रुपये में मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ आप लोगों को। देखिए, जैसे भी आप बिगिनर है, जैसे भी आप सीखना शुरू किए हैं, तो आप क्या करें, न्यूज़पेपर लें। इतना पैसा वेस्ट ना करें। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो ये इस टाइप का पेपर ले सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल पता नहीं है, जैसे शुरुआत कर रहे हैं, तो न्यूज़पेपर में आप कटिंग कीजिए। 10-15 रुपया में 1 किलो मिल जाता है न्यूज़पेपर, तो उससे आप कट छट कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार कट करेंगे तो चौथा बार में आपसे तो हो ही जाएगा, तो उसमें आप कटिंग कीजिए। ठीक है, और थोड़ा बहुत अगर आपको पता है तो आप इस टाइप के पेपर में कटिंग कर सकते हैं। पहले इसमें आपको पूरा फार्मा तैयार करना है, उसके बाद कपड़े पर रख करके फिर कटिंग कर लेना है। ठीक है, और देखिए एक बात और समझाती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि देखिए, जैसे हम जैसे सीखना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो पुराना साड़ी होता है ना उसमें बनाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो देखिए, मैं तो कहूँगी कि पुराना साड़ी में नहीं बनाइएगा। उसमें क्या होता है कि फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। जैसे जॉर्जेट वाली कपड़ा होता है, सिल्क वाली होती है तो वो फिसल जाती है ना। उसमें आप संभालते ही रह जाएंगे, हाथ की फिनिशिंग नहीं हो पाएगी। जब भी आप अभी सीखना शुरू, मतलब जब आप सीखना शुरू किए, अभी शुरुआत किए, तो आप कॉटन कपड़े में बनाएं। ठीक है, कॉटन कपड़ा जैसे थोड़ा सा, जैसे नाइटी हो गया या कोई भी कॉटन कपड़ा जैसे आपके पास पड़ा है, तो उस पर आप कटिंग करें और फिर उसमें आप सिलाई करें। उसमें क्या होगा, कॉटन कपड़े में आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। समझ गए आप। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो साड़ी हो या कुछ भी हो, सब पे बना लेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम आप साड़ी पे ट्राई ना करें। जैसे होता है ना कि चलिए हमारे पास पुराना साड़ी पड़ा है, उसी पे कट करके हम सीख लेते हैं, तो वो फिसल जाता है, उसे आप संभालते ही रह जाएंगे। उस पर ना बनाएं। कॉटन कपड़े में, कॉटन कपड़ा थोड़ा स्ट्रेट होता है, थोड़ा मोटा टाइप का कपड़े में ही आप ब्लाउज बनाना स्टार्ट करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आज मैं आप लोग को 28 साइज़ का बता रही हूँ, फिर अगले वीडियो में मैं आपको 30 का बताऊंगी, फिर 34, 36 और 32, 34, 36 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, 40, 42 तक मैं आप लोग को बताऊंगी, पूरा लाइन बाय लाइन बताऊंगी। देखिए, एक ही चार्ट में मैं आप लोग को बताती हूँ, फिर आप लोग कन्फ्यूज जाते हैं, इसीलिए मैं सोची कि अलग अलग एक दिन छोड़ छोड़ करके मैं आप लोग को सभी साइज़ का बता दूंगी। जैसे कमेंट में आता है ना कि दी ये साइज़ का बताइए, 36, 34 का बताइए, कोई ऐसे कहता है 38 का, कोई कहते हैं 42 का बताइए। तो मैं सोची कि लगातार मैं 28 से शुरू करती हूँ और 42, 46 साइज तक का पूरा कटोरी ब्लाउज में आप लोग को एक एक करके पूरा कंप्लीट करा दूंगी। तो देखिए, इस तरह का पेपर है, आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर मैं आपको पूरा तैयार करना बताती हूँ। तो ये चार्ट पेपर है, इससे तो बहुत लोगों को पता भी होगा कि कितना बड़ा लंबा चौड़ा होता है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो इसके लिए मैं बता देती हूँ। तो इधर हमारा इंची टेप है, मतलब कि इधर इंच है और इधर सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए 67 सेंटीमीटर ये है, मतलब कि 70 सेंटीमीटर में 2-3 पॉइंट कम है, 67 सेंटीमीटर है। ठीक है, और लंबाई में, और इधर से देखिए ये 54 है, ज़्यादा नहीं है इधर का, 54 है, तो 54 सेंटीमीटर है, मतलब आधा मीटर है। इसमें थोड़ा सा 2-4 पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, एक आइडिया मैं आपको बता दी, इतना लंबा चौड़ा में ये होता है। तो अब आपका सवाल ये होगा, क्या इसमें हो जाएगा पूरा ब्लाउज? तो बिल्कुल हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा, देखिए कि ये हम इसमें ना सिंगल फार्मा तैयार करेंगे, समझ रहे हैं ना आप। सिंगल, इसमें कोई डबल हम नहीं करेंगे, बस सिंगल फार्मा हम तैयार करेंगे। फिर कपड़े के ऊपर रख करके डबल, जैसे कपड़ा डबल रहेगा और डबल कपड़े के ऊपर रख करके हम कटिंग करेंगे, तो वो हमारा आ जाएगा डबल डबल, है ना। इसमें हम सिर्फ सिंगल फार्मा तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पीछे का पार्ट कटिंग करेंगे। तो 28 साइज़ का ब्लाउज है हमारा। तो सबसे पहले देखिए, हम नीचे साइड रखेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो गया हमारा, जो हम नीचे साइड तुरपाई करेंगे। समझ रहे हैं आप। उसके बाद फिर यहाँ से इंची टेप को रखेंगे। उसके बाद जितना आपका हाइट होगा, हाइट के अकॉर्डिंग आपको लेना है। जैसे कि मैं आपको एक बार समझाई थी, मैं फिर समझा देती हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज में हो जाते हैं ना, इसीलिए। जैसे हाइट देखिए, अगर आपका 4-4.5 फुट है, तो 12 साढ़े 12 इंच 13 इंच लगभग आप अपना ब्लाउज की लंबाई रखिए।
अगर हाइट 5 फुट लगभग है तो 14, 14.5 इंच, 15 इंच तक आप रख सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा है 5 फुट 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, तो 15.5 इंच तक भी आप रख सकते हैं। अगर हाइट बहुत छोटा है जैसे कि 4 फुट ही है तो 12.5 इंच, 13 इंच रखिए। इस हिसाब से वो अपना हाइट के अकॉर्डिंग ब्लाउज़ की लंबाई रख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये 1.5 इंच में छोड़ दी। उसके बाद फिर इंची टेप को यहाँ से रखिए और मैं यहाँ ले रही हूँ 13 इंच लंबाई। ठीक है, और हाफ इंच एक्स्ट्रा जो हमारा शोल्डर इस जगह पे जॉइंट में जाएगा। नीचे साइड जो तुरपाई के लिए फोल्ड होगा ये है, और ये हो गया हमारा जो हमारा जॉइंट में जाएगा। ठीक है, तो देखिए निशान यहाँ तो पूरा क्लियर नहीं दिखाई दे पा रहा है कैमरा दूर होने के कारण। तो देखिए मैं कैमरा को पास करती हूँ और यहाँ से आप लोग पूरा समझ लीजिएगा कि किस तरह से मैं आपको बताऊँगी। ध्यान से समझिएगा तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कैमरा को पास करती हूँ। तो ये देखिए 13.5 इंच पे मैं निशान लगा दी, साफ देख पा रहे हैं आप। अब इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए ये वाली निशान को भी सीधा कर ली और ये वाली निशान को भी सीधा कर ली। ये हमारा हो गया ब्लाउज की लंबाई। ठीक है, अब देखिए अभी मैं आपको पीछे पार्ट बता रही हूँ। पीछे पार्ट के थ्रू से ही हम आगे का पार्ट कटिंग कर लेंगे, बहुत ही ईजी से। कोई ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। बहुत ही सिंपल है, आप लोग को समझने में भूल हो जाता है, इसीलिए आप लोग सोचते हैं कि घुमा फिरा के है। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए हम लेते हैं शोल्डर। तो देखिए टोटल शोल्डर हम यहाँ से लेंगे 5 इंच। 5 इंच में शोल्डर ली, जिसमें से हम 2 इंच गले की चौड़ाई लेंगे। जैसे ये कम साइज़ की है ना 28 साइज़ की, तो हम यहाँ से 2 इंच ही गले की चौड़ाई रखेंगे और 3 इंच शोल्डर, मतलब टोटल 5 इंच। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे आर्मोल। तो आर्मोल लेंगे यहाँ से हम 5.5 इंच। ये देखिए ये लाइन को आपको इस तरह कर लेना है। तो इस तरह से आपको बॉक्स बना लेना है। ठीक है, अब बॉक्स बनाने के बाद देखिए जैसे हम ये 28 साइज़ का बना रहे हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा 28 साइज। तो 28 का हम चौथाई भाग निकालेंगे। तो चौथाई भाग हुआ 7 इंच। तो यहाँ से हम चेस्ट में लेंगे 7। ये देखिए चौथाई भाग हमें निकालना, यहाँ से 7 हुआ, तो ये 7 इंच में निशान लगा दी और यहाँ से हम 2 इंच रखेंगे मार्जिन। ठीक है, ये देखिए ये 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया। अब देखिए कमर हम निकालेंगे यहाँ से फिर। तो कमर हमारा है 24 इंच, 28 से 4 इंच कम, समझ गए आप। अब अपना कमर के हिसाब से निकाल लीजिएगा। तो कमर का चौथाई भाग हम निकालेंगे, सॉरी कि जैसे कि 24 इंच कमर है तो 24 का चौथाई भाग हुआ 6। तो 6 यहाँ से हम लेंगे, ये देखिए 6 इंच, और 1 इंच हम और बढ़ा के लेंगे, जो हम पीछे साइड यहाँ से हम डॉट लगाते हैं, तो मतलब हम 7 इंच ले लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारा हो गया। अब इस निशान को हम यहाँ से मिला देंगे, ऐसे करते हुए स्ट्रेट मिला देना है और फिर ये मार्जिन भी मिला देना है। समझ गया आप इतना। ये हमारा फिटिंग का निशान है। ये एक्स्ट्रा जो हम साइड तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं, अगर टाइट हो जाए तो थोड़ा खोल करके बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये बढ़ा के रखा जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ हम देंगे पहले आर्मोल की गुलाई। तो गुलाई देंगे हम यहाँ से इस कोने से 1.25 इंच की दूरी में। ठीक है, इस तरह से यहाँ रखना इंची टेप को और 1.25 इंच की दूरी में आपको गुलाई देना है। ऐसे करते हुए इस तरह दे दीजिए। ठीक है, तो ये आर्मोल का गुलाई में दे दी। अब लेंगे हम गला। देखिए जैसे कि 9 इंच रखना या 9.5 इंच या 10 इंच, जितना आपको पसंद होगा उतना आप रख लीजिए। यहाँ मैं 9.5 इंच रख रही हूँ। ठीक है, ये देखिए अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। ये मैं बॉक्स बना दी, जितना आपको पसंद होगा गला उतना आप ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से फिर 1/2 इंच बढ़ा करके और इस तरह तिरछा मिला करके फिर यहाँ से हम गले की गुलाई दे देंगे। ये देखिए, ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से हम 4 इंच की दूरी में डॉट लगाएंगे, ये वाली जो पीछे वाला पीछे में लगता है। सभी ब्लाउज में ये पीछे में लगता है। ठीक है, यहाँ से 3-3.5 इंच ऊपर इस तरह से हम हमारा यहाँ 1 इंच की चौड़ाई में डॉट जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो देखिए ये हमारा पीछे का पार्ट क्लियर हो गया, साफ आप देख पा रहे हैं।
पूरा सिंपली इसी जैसे हम सिंपल पीछे का पार्ट निकालते हैं ना, सिंपल ब्लाउज बनाते हैं पीछे का पार्ट निकालते हैं, उसी तरह से सेम आपको निकाल लेना है, कोई इसमें अलग है नहीं। पीछे का पार्ट सेम करता है, सिर्फ आगे का पार्ट जब हम कटिंग करेंगे कटोरी आगे का तो चेंज होता है। बाकी जैसे हम सिंपल ब्लाउज का पीछे का पार्ट कट करते हैं उसी तरह से आपको कट कर लेना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसमें हम थोड़ा समझा देते हैं कि अगर आपको अलग साइज का बनाना है तो लंबाई अपने हिसाब से ले लीजिएगा। चेस्ट जितना आपका होगा उसका चौथाई भाग में लेकर के फिर मार्जिन रख लेना है, गला अपने हिसाब से ले लेना है। ठीक है, अब इससे पहले हम कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे का पार्ट कटिंग करना। तो ये देखिए पीछे का पार्ट में कटिंग कर ली। अभी ये गला आपको नहीं कटिंग करना है, गला गलती से भी नहीं कट कीजिएगा, गला कट कर देंगे तो फिर यहाँ निशान लगाने में आपको दिक्कत होगी। तो जब पूरा कटिंग हो जाए तो लास्ट में आपको ये गला कटिंग करके निकालना है। ठीक है, ध्यान रहे ये चीज़ आपको कट नहीं करना है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसी तरह इस कपड़े को खिसकाएंगे, समझिएगा ध्यान से, अब समझने वाली बात है। अब देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पीछे का पार्ट उठाना है, पीछे का पार्ट पहले आप ड्रॉ कर लिए, कटिंग कर लिए, पीछे का पार्ट आपको उठाना और इस तरह इसके ऊपर रख देना है, ऐसे रख दीजिए। और देखिए किस तरह से रखना है, जैसे कि ये नीचे पार्ट पर ध्यान दीजिए, नीचे पार्ट तरफ हम 1 से 1.5 इंच बड़ा रखेंगे। यहाँ तक हमारा ये है, इससे नीचे पार्ट 1 से 1.5 इंच बड़ा है नीचे पार्ट तरफ। मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, नीचे तरफ का बात है ये। ठीक है, उसके बाद इधर साइड तरफ सेम निशान लगाना है, आर्मोल में भी सेम निशान लगाना है, ऊपर शोल्डर तरफ सेम निशान लगाना है, इधर से गले तरफ भी सेम निशान लगाना है। बस नीचे पार्ट तरफ आपको 1 से 1.5 इंच बढ़ाना है, समझ गए आप। तो यहाँ मैं बड़ा कपड़ा रखी हूँ, मतलब बढ़ा के ही रखी हूँ पेपर को, और इस तरह से हम निशान पहले लगा लेते हैं। एकदम परफेक्ट लगाना है, कहीं से भी बड़ा नहीं लगाना है। सेम निशान लगा दीजिए। तो ये देखिए हमारा सेम निशान लग चुका, अभी सेम उठा देते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है वो ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपका ब्लाउज की लंबाई कितना है। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि मेरा ब्लाउज की जो लंबाई है प्रॉपर वो है 13 इंच। ठीक है, तो जैसे 13 इंच का ब्लाउज की लेंथ है तो उसमें आपको क्या करना है, 2.5 इंच का बेल्ट रखना है, बाकी का आपको तीरा रख देना है। ठीक है, तो जैसे 13 इंच में अगर हम 2.5 इंच माइनस करेंगे, जैसे ये हमारा हो गया 13 इंच। ठीक है, पहले हाफ इंच यहाँ से हम छोड़ देते हैं जो हमारा जॉइंट में जाएगा, शोल्डर जॉइंट में जाएगा। तो यहाँ से देखिए 13 इंच हमारा यहाँ हो रहा है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ से 2.5 इंच माइनस कर देंगे। ठीक है, ये देखिए 13 इंच हमारा प्रॉपर लेंथ रहेगा, जितना आपका लेंथ है देखिए यहाँ प्रॉपर लेंथ 13 इंच हो रहा है ना यहाँ से हमारा, तो 2.5 इंच का हम इधर बेल्ट छोड़ देंगे, बाकी का हम तीरा ले लेंगे। मैं इसे फिर से रिपीट करके समझा रही हूँ। देखिए जैसे हमारा पूरा ब्लाउज की लेंथ प्रॉपर 13 इंच है, 2.5 इंच में बेल्ट छोड़ दी, बाकी का मैं तीरा ले ली। ठीक है, इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। तो देखिए इस लाइन को मैं सीधा कर दी, अब इधर से हमारा बेल्ट निकल जाएगा और ये हमारा तीरा निकल जाएगा इधर से। तो देखिए जैसे अगर आपका ब्लाउज की लेंथ ज़्यादा जैसे कि 14-15 इंच लगभग है, तो उसमें आप 3 इंच का बेल्ट रखिएगा, बाकी का तीरा रख लीजिएगा। ठीक है, जैसे 15 इंच ब्लाउज की लेंथ है मान के चलिए, एक बार मैं इसमें समझाती हूँ। 15 इंच ब्लाउज की लेंथ है तो हम 3 इंच का बेल्ट रखेंगे और बाकी 12 इंच हम तीरा की लेंथ लेंगे। ठीक है, इसी में आपको डिवाइड करना है। जैसे 14.5 इंच का लेंथ है ब्लाउज की, तो हम क्या करेंगे, 3.25 इंच का बेल्ट रखेंगे, बाकी का हम तीरा रख देंगे। इस तरह से हाइट के हिसाब से तीरा और बेल्ट को रखा जाता है, समझ गया आप। जैसे हाइट छोटा है तो तीरा की लंबाई भी छोटा रखना पड़ता है, और हाइट बड़ा है तो तीरा की लंबाई भी बड़ा रखना पड़ता है। अगर तीरा छोटा कर देंगे फिर आपका ब्लाउज यहाँ से ऊपर चढ़ जाएगा, समझ गया। तो जैसे कि यहाँ इसमें मैं आपको समझाई, अगर आपका 15 इंच है तो 3 इंच का बेल्ट रखिए और 12 इंच का तीरा रखिए, मतलब 2.5 से 3 इंच तक बेल्ट होना चाहिए। ठीक है, छोटा हाइट है मतलब 13-13.5 इंच का ब्लाउज है तो उसमें 2.5 इंच का बेल्ट रखिए, ज़्यादा लंबा ब्लाउज है 15-15.5 इंच का तो उसमें 3 इंच का बेल्ट रखिए। बस इतना समझ जाइए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए अब क्या करना है वो समझिए। सबसे पहले हम यहाँ से, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ से हाफ इंच हम आगे के पार्ट में अंदर करते हैं, नॉर्मल ब्लाउज में भी अंदर करते हैं, इसमें भी अंदर करते हैं। ये देखिए इस तरह से हम अंदर कर दिए, जैसे कि साफ आप देख पा रहे हैं आर्मोल के कोने से, इसलिए कि यहाँ से फूकना है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको मार्जिन छोड़ देना है। 2 इंच हम मार्जिन लिए थे इसमें, देखिए साइड से, इसमें भी हम 2 इंच मार्जिन छोड़ देंगे और इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। ये देखिए ये हमारा मार्जिन छूट गया इधर से। ठीक है, अब देखिए मार्जिन छोड़ने के बाद, मार्जिन जितना आप लिए 1.5 इंच लिए तो 1.5 इंच छोड़िए, 2 इंच लिए तो 2 इंच छोड़िए। उसके बाद यहाँ से इंची टेप को आपको रखना है और यहाँ देखिए 2.5 इंच पर आपको निशान लगाना है। ये देखिए 2.5 इंच पर आपको निशान लगाना है।
जैसे ये 28 साइज़ का है और 30 साइज़ का है तो उसमें हम 2.5 इंच पर लगाएंगे। अगर इससे ज़्यादा है जैसे कि 32-34 का आ जाएगा तो हम यहाँ 2.25 इंच पर लगाएंगे, ठीक है। और जैसे इससे हैवी जैसे हो जाएगा 36-38 का तो हम 3 इंच पर लगाएंगे, ठीक है। इतना आप समझ गए। और आगे मैं बताऊंगी, जैसे मैं बताइए आपको कि हर साइज़ का मैं बताऊंगी, तो आगे मैं आपको और समझाऊंगी, ज़्यादा इसमें समझाऊंगी तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। इतना ध्यान रखिए कि यहाँ से मैं ली 2.5 इंच पर, ये देखिए साफ आप देख पा रहे हैं 2.5 इंच पर निशान लगाई हूँ, ठीक है। उसके बाद ये आर्मोल के कोने से, जहाँ आपका आर्मोल का कोना पड़ रहा है वहाँ से आप 2 इंच पर निशान लगाइए, ये देखिए साफ देख पा रहे हैं आप। ये देखिए ये आर्मोल के कोने से 2 इंच पर मैं निशान लगाई, ये देखिए एक यहाँ से लगाई 2.5 इंच की दूरी में मार्जिन छोड़ करके, एक यहाँ से आर्मोल के कोने पे लगाई 2 इंच पर। उसके बाद अब हम यहाँ से लगाएंगे, यहाँ समझिए देखिए गले की चौड़ाई है 2 इंच, 2 इंच में इसमें ली थी गले की चौड़ाई, तो इसमें भी मैं 2 इंच ली गले की चौड़ाई। उसके बाद लेना आपको यहाँ से गला, जैसे जितना आपको रखना है 6-6.5 इंच जितना रखना है उतना रख लीजिए। फिर बॉक्स बना करके फिर यहाँ गुलाई दे दीजिए, ठीक है। ये गुलाई हो गया। अब देखिए यहाँ से पूरा ऊपर से लेना आपको, ठीक है। यहाँ से 4.5 इंच की दूरी में एक निशान लगाएंगे हम, ये देखिए। अब क्या करना है, बस नॉर्मली इस तरह से सभी निशान को मिला देना। यहाँ से ऐसे लाएंगे, ये देखिए इस तरह से, फिर इसमें लाके नॉर्मली इस तरह मिला देना है, ये देखिए बस सिंपली इस तरह से आपको मिला देना है। इस निशान से इस निशान में, इस निशान से इस निशान में, एकदम गुलाई होना चाहिए। ऐसे गुलाई करते हुए आपको मिला देना है, जैसे मैं मिलाई, सॉरी इसमें है, ये देखिए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपली से देखिए ये हमारा तीरा निकल गया, ये हमारा तीरा हो गया और ये हमारा बेल्ट हो गया, ये बेल्ट हो गया। ये कटोरी है तो कटोरी को हम बड़ा करेंगे, कपड़े के पेपर के ऊपर रख करके बड़ा करेंगे। तीरा को हमें नहीं बड़ा करना है, तीरा हमारा निकल चुका है, बेल्ट भी हमारा निकल गया, ठीक है। देखिए बेल्ट जैसे हमारा यहाँ से 1/2 इंच जोड़ने में जाएगा और 2.5 इंच का हमारा बेल्ट है, मतलब ये देखिए इस तरह से हमारा यहाँ से बेल्ट भी बच जाएगा और ये नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये यहाँ से फोल्ड हो जाएगा, समझ गए आप। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो फोल्ड हो जाएगा। अब देखिए अब आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ से जैसे हम नॉर्मली ऐसे देते हैं ना 0.25 इंच 1 इंच का गुलाई, वैसे आपको यहाँ से देना है ऐसे करते हुए, ये देखिए, ठीक है। गले तरफ से देना है इस तरह गुलाई। अब उसके बाद फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से इंची टेप को रखना है और देखिए इस तरह से 3.25 इंच की दूरी में आपको, ये देखिए 3.25 इंच की दूरी में, छोटा साइज में 3.25 इंच की दूरी में देना है और बड़ा साइज में 3 इंच की दूरी में देना है और इसे सीधा कर देना है। साफ देख पा रहे हैं आप, ये देखिए इस निशान को मैं सीधा कर दी तो ये हमारा डबल कटोरी हो जाएगा, बीच में कट हो जाएगा तो 2 कटोरी हमारा जुड़ेगा। तो देखिए हमारा तीरा सेम रहेगा, बेल्ट सेम रहेगा, बस कटोरी को हम बड़ा करेंगे कपड़े के ऊपर रख करके। तो नॉर्मल से मैं आपको इसमें समझाई, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं बताई, बस सिंपली 3 निशान लगा के ऐसे आपको मिला देना है। कोई ज़्यादा तामझाम इसमें मैं आपको बताई नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाई। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपको कटोरी को बड़ा करना है। ये देखिए हमारा बेल्ट निकल गया। ये नोक को आपको कट करके नहीं निकालना, ऐसे ही तिरछा रहने देना है, ऐसे ही तिरछा रखिएगा ये नोक को। ये नोक जो होता है ना बना हुआ, ये कटोरी को ऊपर नहीं चढ़ने देता है, अच्छे से जकड़ के रखता है, तो इसे नहीं कट करना है, ठीक है। ऐसे ही जॉइंट रखना है इसी में। तो ये देखिए ये हमारा तीरा भी हो गया, तीरा भी निकल गया है। तो तीरा और बेल्ट को हम सेम रखेंगे, इसको बड़ा नहीं करना है, कपड़े के ऊपर रख करके हम सेम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। कटोरी को हम बड़ा करेंगे सिर्फ बस। तो ये बीच वाला भाग को हम इस तरह कट कर देंगे, ये देखिए इस तरह से कट कर देना है। अब देखिए इसे हम इसी कपड़े के ऊपर, इसी पेपर के ऊपर पहले हम बड़ा करेंगे। तो किस तरह करना है वो समझिए। जैसे देखिए ये ऊपर वाला कटोरी गले साइड वाला आपको लेना है, साफ देख पा रहे हैं आप, और इसके ऊपर रख करके पहले ड्रॉ कर लीजिए। ध्यान रहे कि चारों साइड से कपड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए मैं सेम ड्रॉ कर दी, साफ देख पा रहे हैं आप। अब देखिए आपको क्या करना है, इधर से गले तरफ से हम 0.25 इंच बढ़ाएंगे, ये गले तरफ से हम 0.25 इंच बढ़ाएंगे, ऐसे तिरछा मिला देंगे, साफ देख लीजिए आप इस तरह से। और इधर साइड तरफ से हम यहाँ से 1 इंच बढ़ाएंगे, ठीक है। ये देखिए साइड तरफ से आपको 1 इंच बढ़ाना है इधर से, और उसके बाद इसका ये दोनों का, जैसे यहाँ और यहाँ का हम बीच सेंटर निकालेंगे, ऐसे इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से इंची टेप को डबल कर देंगे, ऐसे करते हुए फिर ये हमारा बीच सेंटर है,
ठीक है, ये भी सेंटर मिल गया। अब आपको क्या करना है, देखिए ये बी सेंटर में यहाँ से इस निशान से 1.25 इंच आपको नीचे आना है, 1.25 इंच नीचे आना है। साफ देख पा रहे हैं आप, ये देखिए 1.25 इंच आपको नीचे आना है और ये जो निशान है ना इसी के सेंटर में रखना है। देखिए ये इधर से है ना और ये इधर से है ना। अब उसके बाद इसे यहाँ से ऐसे करते हुए इसमें लाके मिलाना है और फिर इसे इसमें लाके मिलाना है इस तरह से। देखिए ये देखिए ऐसे करते हुए आपको मिलाना है। साफ देख पा रहे हैं आप, इस तरह से आपको गोलाई देते हुए मिला देना है। अब देखिए इधर का हम इस तरह से मिलाएंगे, तो यहाँ आपको नहीं बढ़ाना है, बस सिंपली हल्का सा 2 पॉइंट या 1 पॉइंट बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाइएगा नहीं तो फिर गला बड़ा हो जाएगा। फिर नॉर्मली इस तरह से करते हुए इसमें आपको मिलाना है इस तरह से। अगर आप ऐसे में कंफ्यूज आ रहे हैं मिलाने में तो यही कट को उठाइए और इस तरह मिलाते हुए रख करके ऐसे करते हुए घिसकाते जाइए और इस तरह लगाते जाइए। ये देखिए ठीक है, इसी कट से लग जाएगा। तो ये हमारा ऊपर साइड वाला कटोरी बन चुका है, ये ऊपर साइड बन चुका है। नीचे साइड वाला फिर हम कट करेंगे अभी, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, ये जितना लंबाई है ना, जैसे कि 6.5 इंच नहीं है, मतलब 6.25 इंच है, ये देख पा रहे हैं आप, थोड़ा सा है 1 पॉइंट और ज़्यादा। तो इसी का सेम निशान हम यहाँ लगाएंगे। ये देखिए तो इस तरह से देखिए यहाँ मैं 6.25 इंच पर 1 पॉइंट दूरी पर ही निशान लगा दी। मतलब देखिए 6 इंच यहाँ था हमारा, तो 1 2 3 पॉइंट इतना ज़्यादा था, तो इतना पे हम निशान लगा देंगे। सेम ऐसे नाप लेते हुए जितना लंबाई होगा उतना पे निशान यहाँ लगा देना है। तो ये लंबाई हमारा मिल गया, इधर से हम बराबर करते हुए लिए थे यहाँ से, ठीक है, समझ गए आप। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, जितना इसका चौड़ाई है ये पूरा हम ड्रॉ करेंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। ये देखिए नीचे साइड से भी हम 1/2 इंच बढ़ाएंगे, ये देखिए नीचे साइड से भी और ऊपर साइड से भी हम 1/2 इंच बढ़ाएंगे। देख पा रहे हैं आप, जितना इसका चौड़ाई है ये वाला चौड़ाई उतना हम लेंगे, 1/2 इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा लेंगे। अब इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए मतलब बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, बॉक्स बनाना है आपको। ये देखिए ये बॉक्स बन चुका है। जितना इसका चौड़ाई है उससे 1/2 इंच ऊपर साइड भी एक्स्ट्रा लेना है, नीचे साइड भी एक्स्ट्रा लेना है। साफ देख पा रहे हैं आप, ये देखिए। और लंबाई जितना इसका लंबाई है, क्योंकि इसी में ये जुड़ेगा, इसलिए समझ गए इतना आप। अब देखिए क्या करना है आपको, इधर से एक साइड से आपको यहाँ से 1.25 इंच नीचे करना है, 1 इंच या 1.25 इंच नीचे कीजिए और इधर से 1/2 इंच, एक साइड से 1/2 इंच डाउन करना है, एक साइड से 1 से 1.25 इंच डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद इसका हम 20 सेंटर निकाल लेते हैं। ये देखिए ये है 20 सेंटर। अब हम क्या करेंगे, ये निशान को इस तरह राउंड शेप करते हुए इसमें मिलाएंगे और ये निशान को राउंड शेप करते हुए इसमें मिलाएंगे इस तरह से। ये देखिए इसमें मिल जाना है, 1/2 इंच इधर से और 1/2 इंच इधर से करते हुए ऐसे राउंड शेप करते हुए मिलाना है, समझ गए आप। ये देखिए ऐसे 1/2 इंच का गोलाई, मतलब गोलाई होते हुए जाना है, जैसे मैं यहाँ में दिखा रही हूँ, ठीक है। अब ये है 20 सेंटर, यहाँ लगेगा हमारा टक्स। तो जितना मैं कपड़े को बढ़ाई, जैसे कि देखिए इधर से कितना बढ़ा रखी हूँ, 1.25 इंच और इधर से 1 इंच, मतलब कि 1.25 इंच हुआ, ठीक है। 2 इंच में 2 पॉइंट कम ही, तो इतना हम यहाँ से डिवाइड करते हुए दोनों साइड से हम यहाँ से हम लेंगे टक्स। जितना हम बढ़ाएं उतना हम टक्स ले लेंगे, उतना चौड़ाई में। ये देखिए इस तरह से करते हुए इतना चौड़ाई में हम टक्स पकड़ के यहाँ से, मतलब जैसे डॉट टक्स नहीं लगाते हैं ऐसे हम टक्स लगाएंगे पकड़ते हुए इस तरह से। जितना हम बढ़ा रखें उतना हम इसमें टक्स लगाएंगे, ठीक है, इतना समझ गए आप। अब उसके बाद फिर इस तरह से करते हुए थोड़ा सा हम 20 सेंटर में यहाँ बढ़ा लेंगे और थोड़ा सा इस तरह से करते हुए यहाँ बढ़ा लेंगे, ऐसे तिरछा देते हुए, ताकि ये टक्स लगाते टाइम अंदर घुसे ना। टक्स सब लगाएंगे तो इस जगह से अंदर घुस जाएगा, फिर बेल्ट जोड़ने में दिक्कत होता है, इसलिए थोड़ा यहाँ बढ़ा के ही लिया जाता है। तो बस सिंपली सब समझ गए, दोनों कटोरी हमारा यहाँ बढ़ चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये नीचे साइड जुड़ेगा, ये ऊपर साइड वाला है। अब देखिए जिधर से हम 1 इंच डाउन किए वो हमारा जुड़ेगा गले तरफ से, इधर से ये 1 इंच डाउन जो है वो गले तरफ से जुड़ेगा, और जिधर से हम 1/2 इंच डाउन किए ये हमारा इधर से जुड़ेगा साइड तरफ से, इधर साइड तरफ से जुड़ेगा। ये गले तरफ से जुड़ेगा 1 इंच डाउन वाला, और 1/2 इंच डाउन वाला इधर साइड से जुड़ेगा, ठीक है। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए इसे मैं कटिंग कर ली इस टाइप से, देखिए साफ देख पा रहे हैं आप, कटिंग हो चुका है।
अब देखिए जिधर से हमारा ये कम चौड़ाई है ये इधर से जुड़ेगा गले तरफ से, जिधर से ज़्यादा चौड़ाई है ये हमारा साइड तरफ से जुड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ऐसे पलटते हुए इसमें जुड़ जाएगा। ऐसे देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ निशान लगा करके। बहुत लोग गलती इसी में करते हैं ना कि यहीं सिलाई सही से नहीं दे पाते हैं, तो इसीलिए कटोरी चपटा हो जाता है और सही से गोल शेप में बनता नहीं है। मेन जो पॉइंट होता है यही होता है। ऐसे सिलाई एकदम राउंड शेप में होना चाहिए, जैसे मैं निशान लगाई हूँ ये देखिए। सिलाई लगाने के बाद फिर ये टक्स को पकड़ के लगा देना है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ से फिर तीरा जुड़ेगा इस तरह से, यहाँ से फिर ऐसे तीरा जुड़ जाएगा और फिर इसके नीचे से बेल्ट जुड़ेगा ऐसे, ऐसे फिर बेल्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि बहुत लोगों से ये भी होता है ना कि कटोरी छोटा हो जाता है तीरा बड़ा होता है, तो मैं इसमें नाप के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ऐसे जुड़ेगा इसमें और फिर ये हाफ इंच इसके ऊपर चढ़ के जॉइंट होगा। देखिए एकदम परफेक्ट आ रहा है क्या नहीं, ये देखिए ये इसमें जुड़ेगा तो बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं होगा, एकदम परफेक्ट आएगा। जैसे मैं आपको कटिंग करना बोली वैसे अगर कटिंग करेंगे तो एकदम आपका परफेक्ट आएगा, कहीं से भी नहीं होगा। साफ देख लीजिए आप, ऐसे इसके ऊपर चढ़ के जॉइंट होगा ऐसे, मतलब डबल होते हुए देखिए एक जैसा आ जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ से टक्स पड़ेगा, फिर यहाँ से ये कपड़ा मुड़ेगा, फिर यहाँ से बेल्ट जुड़ेगा ना, तो ये जो बढ़ा हुआ है तो ये जब टक्स पड़ेगा तो ये तीरा इधर आएगा ना, तो फिर ये बेल्ट जुड़ जाएगा, तो फिर ये बराबर में ये बेल्ट आ जाएगा जो यहाँ से कम दिख रहा है आपको। समझ गया आप? तो इस तरह से जॉइंट होगा। उसके बाद देखिए फिर दोनों पल्ला तैयार होगा, एक पल्ला इधर का एक पल्ला इधर का तैयार होगा ये। उसके बाद हाई पट्टी पट्टी लगेगा यहाँ से। उसके बाद फिर बैक पार्ट में जुड़ेगा, फिर स्लीव्स जुड़ेगा, मतलब फिर आस्तीन जुड़ेगा, है ना। तो बहुत ही ईजी से ये मैं आप लोग को कटिंग करना बताई, बहुत ही ईजी मेथड से। जैसे मैं आप लोग को कटिंग करना बताई वैसे अगर आप लोग कटिंग करेंगे तो बहुत ही ईजी से आपसे कटोरी वाला ब्लाउज बन जाएगा। अगर आपको सिलना नहीं आ रहा है तो हमारे चैनल में वीडियो को देखिए, मैं सिलने का तरीका एक एक पार्ट बता रखी हूँ और किस तरह से कपड़े के ऊपर रख करके कटिंग करेंगे वो भी मैं बता रखी हूँ। तो वीडियो को अगर आप देखेंगे हमारे चैनल में जा करके तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको। तो इसमें मैं आप लोग को पूरा क्लियरली से समझाई, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को इसमें पूरा क्लियर से समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी फिर 30 साइज़ का, फिर उसके अगले वीडियो में 32, 34, 36 इसी तरह से लाइन बाय लाइन चलता रहेगा। तो वीडियो पसंद लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया कि कपड़े के ऊपर किस तरह से रख के कटिंग करेंगे तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर मैं कपड़े के ऊपर रख करके भी दिखा दूंगी किस तरह से आपको रख के कटिंग करना है। और नहीं तो हमारे चैनल में अभी वीडियो है, आप देख सकते हैं, उसमें मैं पूरा बता रखी हूँ, सिलने का तरीका भी बता रखी हूँ। मैं आपको बार बार कह रही हूँ चैनल में जाके वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, पसंद लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू।